के मशहूर पत्रकार अर्नब गोस्वामी पहुंच चुके हैं। Tonight it is proven Mihir Bose. The ICC is not even serious. जिसकी हम सत्ता के करियारों तक सीधे सुनाई देती है। Why has his own government not sacked him yet? What kind of a police did? Has the BJP now said for itself? I want Mr. Neeraj Kumar to see this today and ask himself, what is his investigating about? ये वो आवाज है जो देश के लिए लड़ता है। The people of this country will support the fight against terrorism. The people of this country will support the fight against terrorism. ये वो आवाज है जिसे हर हिंदुस्तानी अपनी ताकत समझता है। सवाल पूछने का सवाल से भागने की तैयारी कब से हो गई? अपनी काबिलियत की वजह से अर्नब गोस्वामी भारतीय पत्रकारिता के सुपरस्टार हैं। So you want another attack on the Indian Parliament? You want people who attack the Indian Parliament and terrorists to be glorified? अर्नब गोस्वामी मीडिया इंडस्ट्री के शांत दिग्गजों में से एक हैं, जिन्होंने भारतीय पत्रकारिता को नए मुकाम पर खड़ा कर दिया है। I'm telling you, Mr. You stop there. You want to treat it like a joke? What? You will not talk to women like that. You will not. You have no business. रात 9 बजे दिखाए जाने वाला The News Hour Show सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी की वजह से दुनिया भर के कई देशों में लोकप्रिय हो गया था और अब वो अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट द रिपब्लिकन टीवी के साथ जल्द ही लोगों के सामने आ रही है। 7 मार्च 1973 को गुवाहाटी में जन्मे अर्नब गोस्वामी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से की और आगे की शिक्षा के लिए वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गए। पत्रकारिता में करियर की शुरुआत टेलीग्राफ कलकत्ता से, जिसके बाद 1995 में एनडीटीवी से जुड़े। साल 2004 में अर्नब गोस्वामी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से जुड़े और 2006 में अर्नब गोस्वामी के नेतृत्व में टाइम्स नाउ चैनल लॉन्च किया गया। साल 2007 में मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के दौरान अर्नब गोस्वामी की शानदार डेथ आज भी लोगों के जहन में ताजा है। मुंबई टेरर अटैक के दौरान लगातार 65 घंटे एंकरिंग की, जिसके बाद 2G, CWG, आदर्श, कोल और चौपर घोटालों को बिना किसी दबाव के निडर होकर उजागर किया। पत्रकारिता में जबरदस्त योगदान के लिए अर्नब गोस्वामी को दर्जनों पुरस्कारों से नवाजा गया। The nation wants more. I'm Arnab Goswami. Definitely, the nation wants more. Because अर्नब सर जैसी शख्सियत के लिए कहा गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। And now it's over to you, our moderator of the session, Mr. Manav Gupta. Thank you so much. थैंक यू जोया, थैंक यू। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं पहले अर्नब गोस्वामी के लिए, जोरदार, मजा आना चाहिए। ये बात। वेलकम अर्नब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। आप हर साल आते हैं और हर साल हमारा ये इंस्टीट्यूट, हम सब लोग वी लुक फॉरवर्ड। ये यंग लोगों के साथ आपका क्या कनेक्शन है जो आपको देखते ही ये सीटियां तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं? ये कोई खास कनेक्शन है? मानक, थैंक यू। तीसरी बार आ रहा हूं आज आइसोम्स में। पिछले साल भी आने वाला था मगर कुछ पर्सनल ऐसी परिस्थिति हो गई कि मैं आ नहीं पाया। सो आई एम वेरी सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई कुड नॉट कम लास्ट ईयर। कैन यू ऑल हियर मी? What does ISOMS want to know? You have to tell me what ISOMS is. You asked me, Manak, Hindi English में mix करके बोलो तो चलेगा ना? वैसे समझ, as long as you understand me, it's okay. I think young people in this country don't want rubbish anymore. Young people in this country are fed up with the way things have happened in this country. Young people in this country don't believe in the chalta hai attitude. Do you believe in the chalta hai attitude?
Young people in this country don't want to have to give a bribe for everything. Young people in this country want merit more than anything else. They want an equal opportunity. They say and they look up at their older generation and say that the way that things have happened for you will not be the way we will want our country to be. The young people of this country will not allow themselves to be divided by caste and by religion. I am the generation that came out of college after 1993, after economic reforms in this country. And you know what was happening when I was in college? Should I tell you that? When I was in college and I entered college, I was 16, 17 years old. In my first year of college, I entered Hindu College, Delhi University. You know the Hindu College, North Campus? And in my first day of college, I was told, Manak, that don't go to college. There used to be a youth special bus. I was about to take the youth special to college and I was told, don't go to college today. I said, why should I not go to college? They said, because you will face the brunt for your name. I said, what is wrong with my name? मेरी नाम में क्या खराबी है? तो उन्होंने बोला कि मंडल कमीशन हो चुका है. राजीव गोस्वामी करके एक युवक थे 1990 में जिन्होंने सेल्फ इमोलेशन किया था मंडल कमीशन के टाइम पर, और मुझे बोला गया कि तुम हिंदू कॉलेज मत जाओ क्योंकि आज तुम स्टूडेंट नहीं हो, आज तुम फ्रेशर नहीं हो, आज तुम हिंदू कॉलेज के छात्र नहीं हो, आज तुम सिर्फ गोस्वामी हो और तुम्हें सिर्फ अपने कास्ट से जाना जाएगा. 1990 में जो 1990 में हुआ था, आज 7 years later, I want to ask this audience, will you be divided on the basis of your caste? In 1992, by the time we were in first year, second year of college, I used to see movies at Chanakya Cinema. Manak, you have gone to Chanakya Cinema? Yeah, of course. Who hasn't gone there? In Chanakya Cinema, we used to see the second show. And we used to come back on motorcycles. And we were driving on motorcycles and we used to wear bandanas. They're out of fashion now, right? Bandanas. I was stopped near Chandni Chowk. And we were told by policemen, what are you doing in the middle of the night? We said, we've seen a movie in Chanakya Cinema and we are coming back. And the policeman said कि आपको इस समय रात को मोटरसाइकिल में इस रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है. हमने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला कि आपको पता नहीं आज बाबरी मस्जिद गिराई गई है. तो पहले साल में मंडल कमीशन, दूसरे साल में बाबरी मस्जिद. सवाल मानक ने पूछा, why do young people like you? Because I know that today's young people will not allow a Mandal Commission or a Babri Masjid to divide them on the basis of their caste and their religion. I want this generation to be in India, work in India and change India. I don't want this generation to be frustrated by the way India had become. So all the stories that you spoke about, the Commonwealth Games scam, 2G scam, Devas ISRO scam, Kargil for Profit scam, Nirbhaya, all the questions that I have asked are on behalf of these people. These people, Manak, want change and these people want change now. I speak for these people. I'm much older than all of you, but I feel I speak for you. I speak for your generation. And as long as I am in this profession, I will always speak for this generation, Manak, not for my generation. अर्नब, आपको 5-6 महीने हो गए कैमरों से दूर गए हुए, करीब 6 महीने अब होने वाले हैं. लेकिन कैमरे देखते ही आपको अचानक कुछ हो जाता है ना. We were talking to Arnab inside of the cameras behind the stage. इतने सॉफ्ट स्पोकन है, लगेगा नहीं शायद आपको कि सॉफ्ट स्पोकन है. कैमरा आते ही सामने अर्नब. देखो मानक, जब मैं कैमरा जब नहीं होता है तब मैं सुनता हूं, जब कैमरा चलता है तो मैं बोलता हूं. तो मैं अंदर आप लोगों को सुन रहा था, मगर दिन भर अगर सुनता रहो तो मुझे बीमारी हो जाएगी. पर मिस तो कर रहे होंगे आप. कैमरेज मिस तो कर रहे होंगे, कैमराज, स्टूडियो, कैमरा मिस नहीं कर रहा मैं मानक. कैमरा मैं नहीं मिस कर रहा, मैं 9 बजे मिस कर रहा हूं. मैं जो न्यूज़ार है और जो असली न्यूज़ार है
मैं उस असली न्यूज़ार को मिस कर रहा हूं, क्योंकि वो 2 घंटे में मैं अपने आप को कंप्लीटली आई बिकम फ्री, आई एंजॉय माई सेल्फ एंड आई स्पीक माई माइंड. एंड लास्ट 4 months so many things have happened where I felt that I really felt like I wanted to go back to the studio once again. Suresh Kalmadi became, you know Suresh Kalmadi? He's one of my best friends, you know that. Suresh Kalmadi almost became life president of the Indian Olympic Associations. That's when I missed being on TV. When anti-nationals are being celebrated as heroes in college campuses, when people who speak against India and talk about Bharat ki barbadi are made heroes in college campuses, that's when I missed being on TV. बढ़ जाता है और देश भी बढ़ जाता है. How do you react to that? No, I don't agree. देखो मानक, मैं तो जर्नलिज्म के जो बेसिक रूल्स जिसने लिखे हुए हैं मैं उनको नहीं मानता. मुझे तो जर्नलिज्म स्कूल में बुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पे जाता हूं वहां प्रोफेसर रिग्रेट करते हैं कि इसको बुलाया. जो सब हमने पढ़ाया 2-3 सालों में सब उल्टा बोल दिया इसने. तो क्या बोला जाता है आप लोगों को? फैक्ट दिखाइए, तथ्य दिखाइए, राइट? तथ्यों पे फोकस कीजिए. बोला गया आपको? तथ्य 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 तथ्य. मैं कहता हूं तथ्य तो सबके पास है, क्या फर्क पड़ेगा? और एक तथ्य आप बता दे तो क्या फर्क पड़ेगा? आप अपने फोन्स पे ऐप खोल लीजिए, इस वक्त आपके पास काफी तथ्य है कि नहीं है? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू, आपको चाहिए ओपिनियन. डिस्कशन के दिन चले गए. दिस इज द डे ऑफ डिबेट. यू नीड ओपिनियन. आई डोंट बिलीव in anything but opinion based journalism. और मैं ये मानता हूं that the more opinion there is, the more truth there will be. Now let me give you an example, Manak. You all know what happened in JNU last year? Do you know the position that I took at that point of time? You know, all of Lutyens media. In Delhi, there is a phenomenon called Lutyens media, especially the English media. They all believe that all of India has studied in Doon school.